वो सबको समान रखा है। सबको समान रखा है। सम्मान तो सबका रखा है, जिसका हक है वही ले सकता है ना। सम्मान तो सबका रखा है। जैसे कि मेरा पास आधार कार्ड से बैंक से लिंक है, आधार कार्ड मेरा बैंक से लिंक है। हाँ, बोलिए ना। तो हेमंत सोरेन को भी मालूम होगा कि मेरे पास 1 रुपया है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी को भी मालूम होगा कि मेरे पास 1 रुपया है। 10 रुपया रहेगा चाहे 10 करोड़ रहेगा, तो हेमंत सोरेन को भी मालूम होगा और मोदी को भी मालूम होगा। तो उसको मैया सम्मान योजना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विपिन जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ सर, सामने से लो कैमरा में। ऐसा है कि ऐसा गरीबी और अमीरी में ये योजना नहीं है, समझ गए? सबका एक समान। तो ठीक है विपिन, तुम बोला सबका एक समान, तो जिसका नौकरी है और जिसका नहीं नौकरी है, जिसका नहीं नौकरी है उसको भी नौकरी मिलना चाहिए, तब ना एक समान होगा। ये तो एक तरफा विचार हो गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका तो एक तरफा विचार हो गया। तेरा नौकरी है तो हमको भी नौकरी मिलना चाहिए। ऐसा नौकरी लेगा ना, तू पढ़ के निकल नौकरी लिया, मैं बिना पढ़ के नौकरी लूंगा। क्या क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने एक कहा समान का मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा है एक कि समान का मतलब एक बराबर होना चाहिए। 1 किलो इधर से तराजू तोला, 1 किलो इधर से तराजू चला, तभी ना बराबर होगा। एक तरह 1 किलो चलाएगा, 1 किलो हाफ किलो चलाएगा तो बराबर होगा। तो कहने का मतलब यही किया, तो दोनों तरफ 1 किलो चलाएगा तभी बराबर होगा। 1 किलो एक तरफ 1 किलो चलाएगा, एक तरफ हाफ किलो चलाएगा, तो दोनों बराबर होगा। तो बराबर कैसे हो गया, इसके बारे में बता। तो विपिन जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कह रहा है, नारायण जी कह रहा है कि मान के चलो कि जिसका नौकरी है उसको ही नौकरी दे रहा है और जिसका नौकरी नहीं उसको नौकरी क्यों नहीं दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप समानता का बात कर रहे हैं कि मैया समान योजना, जैसे कि सभी महिलाओं, सभी समुदाय, सभी जाति में उनको समान रूप से देख रहा है और सबको दे रहा है। इसमें नारायण के इसका जैसे शिकायत है कि मान के चलो कि अगर यदि कोई अमीर महिला है, धनवान, धन बल से पूरा परिपूर्ण महिला है, उन महिला को मिलना चाहिए मैया समान योजना। अभी तो 3 महीना हो रहा है ये स्टार्टिंग काम। हाँ, बाद में देखेगा कि बाद में देखेगा नहीं, डायरेक्ट बात करो। बाद में देखेगा नहीं, जो लिया है उसको डायरेक्ट नौकरी सीज किया जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मतलब कैसे आप देखते ऐसा हैं? सरकार रहना चाहिए। एक सेकंड, जो पकड़ा जाएगा उसको डायरेक्ट सीज किया जाए। अरे ऐसा सीज किया जाए, कभी बेल से बाहर नहीं होना चाहिए। तो एक सेकंड, विपिन जी से राय जानना चाहते हैं, चलिए बोलिए आप। तो मोदी जी बोला था 2019 में कि काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख रुपया अंदर लाएंगे। क्या दिया था? नहीं दिया था, नहीं दिया था। जो नहीं है नहीं का ही जवाब देंगे, जो हाँ है उसी हाँ का ही जवाब देंगे। तो उसका प्रयात रहते अभी है ना? हाँ है ना? वो बोला था उस टाइम, वो तो बोला कि एक समान, वो दे रहा है एक समान कि नहीं, जुमलाबाजी करने वाला कि काला धन लाएंगे 15 लाख हर आदमी को देंगे, हर आदमी को, गरीब परिवार को देंगे। नहीं है ना? नहीं है। तो अभी वो कोशिश करेगा। अब इसके बाद क्या नीति लाता है, क्या नहीं करता है, वो तो सरकार के नहीं। तो अभी जैसे इसका शिकायत है, हरिनारायण जी का शिकायत है कि मान के चलो कि जो धन बल से परिपूर्ण महिला है और एक गरीब महिला है जिसके घर में 2 वक्त खाना भी नहीं चल पा रहा है, तो क्या उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वैसे महिला तक वो योजना नहीं पहुंच रही है जिसके पास धन संपत्ति सारा कुछ है, उसके पास भी योजना पहुंच जा रहा है। वो योजना भी जिसे धन बल से जो परिपूर्ण है वो महिला भी उसका लाभ उठा रही है। और जो महिला जिसे गरीब महिला है, जिसको वाकई में जरूरत है, जमीनी स्तर से उसको मान के चलो हर चीज में उसको मतलब पीड़ित महिला है, उस महिला को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? कि आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे सारा महिला को एक समान देख रही है, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर कहीं कहीं कुछ कुछ जगह में देखना पड़ रहा है कि जो जरूरतमंद जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहे। इसके बारे में आप क्या कैसे देखते हैं? इसीलिए तो 1,000 महिला को लिए दे रहे हैं। जब दोबारा आएंगे सरकार में तो सीधे 2500 रुपया हर महीना देंगे बोला। तो सबको देगा, जो हक है उसी को देगा ना। इसके बारे में आपने बताइए विपिन जी, आपने ये बताइए कि मान के चलो कि जैसे गरीब महिला है, गरीब महिला को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो इसको जरूरत है?
जिसको जरूरत भी नहीं है वो भी लेता है, जिसको जरूरत है वो भी लेता मतलब है। देखिए एक्चुअली में इसे हमको पता तो ये चल बराबर एक होगी। सेकंड एक सेकंड, क्योंकि देखिए इन्होंने हमारे हेमंत सोरेन जी है जेएमएम का, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका सभी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, ठीक है, उनको सम्मान दे रहा है, बड़ी महिला हो नौकरी छोटी चाकरी महिला हो, सम्मान देने का काम किया। इसको आप एक तराजू में आप नहीं तोले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए ये सम्मानित की बात है, ये बड़ा छोटा की बात नहीं है। एक छोटा कलाकार को भी उतनी सम्मान दिया जाता है जितना एक बड़ा कलाकार को सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के तौर पर इस योजना को देख पा रहे हैं हम विपिन जी, और ये हमको भी लगता है कि सम्मानजनक है, लेकिन इससे हमको लगता है कि आर्थिक पर भी थोड़ा सा ये मदद मिलेगा, क्योंकि दिसंबर कितना दिसंबर से चालू करने वाला है, 25 तो 25 दिसंबर से इन्होंने जैसे मैया सम्मान योजना चालू करेंगे हेमंत जी, तो कहीं ना कहीं उनका 2-2.5 हजार रुपए जो मिलेंगी उससे आपका बच्चा को भी फीस देने को हो जाएगा, कुछ घर का भी खर्चा चल जाएगा। तो मतलब ये अच्छा है कि नहीं, वो बताइए आप। देखो 2,500 दे कहने का मतलब अभी दे रहा है 1,000, 25 दिसंबर से बात किया 1,500 बढ़ा के देगा, अच्छा। यानी कि 2,500। 2,500 बढ़ा के यदि देगा, उससे आज यदि झारखंड में सबको रोजगार दे दे, झारखंड का आदमी को, बाहर का आदमी को नहीं रोजगार दे तो कैसा हो? आपका कहना ठीक है, बाहर के आदमी को रोजगार नहीं दे, ये सही है। रोजगार दे, बाहर का आदमी को भी रोजगार दे। अगर ये झारखंड का आदमी से पूरा हो जाता है तब बाहर का आदमी को रोजगार दे। मतलब झारखंड के आदमी को पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। हाँ, पहला प्राथमिक झारखंड का आदमी मिलना चाहिए। अगर झारखंड का आदमी से और ओवर आदमी चाहिए तब तो बाहर का आदमी बुला सकता है। तो झारखंड के आदमी को इसमें पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए, नौकरी में या फिर स्वरोजगार। कोई भी चीज में, कोई भी प्लांट हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी रोजगार हो, पहले झारखंड का ही विकास होना चाहिए। ठीक है, कोई पोस्ट पे, जैसे कि मैं कहने का मतलब कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ गुबार है, कोई ठेपा छाप है, कोई कुछ भी है, जो पढ़ा लिखा है थोड़ा ऊंचा पोस्ट में जाएगा। जो नहीं, झारखंड का आदमी जो नहीं पढ़ा रहेगा वो थर्ड लेवल में जाएगा, चाहे सेकंड लेवल में। पहले झारखंड का आदमी को ही मिलना चाहिए। क्या होता है, कहीं का आदमी आओ पढ़ा लिखा हो, पहले झारखंड में ही राज करो। तो जयराम जी तो अभी जैसे एक सीट डुमरी विधानसभा से जीत के आए हैं, विधानसभा तो जाएंगे जब भी सत्र बैठक होगा, तो हर एक सत्र में जयराम जी मौजूद रहेंगे, तो जयराम जी की आवाज उठाएंगे इस चीज के बारे में। हम जयराम माता से ये कहना चाहेंगे, कोई भी स्कूल में पढ़ने जाओ, जो पढ़ने लिखने में तेज होता है वो सबसे आगे कहाँ बैठता है, तुम बताओ इसके बारे में। आगे बेंच में बैठता है ना। इसीलिए गांव में कोई लीडर होता है वो कहाँ आता है, वो तो भाई कहीं लीडर आगे बेंच में ही आता है। आगे बेंच में आता है, पीछे बेंच को पूछता है कि क्या है क्या नहीं। नहीं पूछता है ना। ये वाला निहारो ना, तो जयराम गांव का दलाल ही तो आगे पूछता है ना। तो एक जयराम जी कहाँ पिछले बेंच तक वो पहुंच कर देख पाएंगे जनता को। हम कहना मतलब है जयराम माता, जो आगे लीडर आएगा उससे तुम बात करो, बात करने का हक है, तभी तुम उसका गांव घुस सकता है। ठीक है, तभी उसका बारे में विकास तुम कर सकता है। गांव के बारे में तुम उससे पहले जो मेन लीडर है गांव का, उससे बात करेगा तभी तो गांव जा सकता है। गांव जाने के बाद उसके जो पहले बैठा है, उसको 3 बेंच 4 में जो लास्ट में बैठा है, उससे पूछो कि क्या हाल है गांव का। क्या विपिन जी, इन्होंने जैसे बोला कि जैसे छात्र को एग्जाम्पल दिया, स्टूडेंट को, कि इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इनका एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आया, बेहद पसंद आया। क्योंकि देखिए गांव गंजार में जितने भी लोग रहते हैं, या कहीं भी आप स्कूल कहीं माध्यम बना के चलिए एग्जाम्पल, कि जो तेज लड़का होता है, तेज बच्चा होता है, उसको टीचर लोग भी ज्यादा पसंद करते हैं, और उनको आगे बेंच में बैठाने के लिए उनको मतलब एक प्रकार के उनको सपोर्ट करते हैं टीचर लोग, कि जो तेज बच्चा हो आगे बैठे। लेकिन कहीं न कहीं टीचर, वो शख्स, वो बंदा जो बहुत टैलेंट है, काबिलियत है, लेकिन वो पीछे बैठ रहा है, उसको क्यों नहीं मतलब उस तरह के जिसको शिक्षा का लालसा है, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी तरह किसी वजह के कारण, मतलब किसी कारण की वजह से वो पीछे बैठ रहा है और उसको तक टीचर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार से इसका गुहार है, शिकायत है, कि आप ऐसे जगह को चुनिंदा चयन कीजिए जो कि जहां पहाड़ जंगल, जहां नदी नाला, रास्ता नहीं जाने के लिए, वैसे ऐसे जगह में घर है, गरीब गुरबा जो लोग हैं, आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, उनके तक विकास नहीं पहुंच रहे, तो वैसे लोगों तक विकास क्यों नहीं जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बीच रोड में तो ही है। अगर इस बार जेएमएम की सरकार आई है तो क्या उस जगह पर विकास का परचम इस पर लहरा पाएगा हेमंत जी? बिल्कुल लहराएगा। अगले बार के बता रहे हैं, 5 साल तो ऐसे ही क्या लफड़ा, इधर 2 साल कोरोना में चला गया, फिर इधर इसको जमीन घोटाला क्या लालतू फालतू इसे में, फिर अंदर बाहर करके फिर सरकार गिरा दिया, फिर
निकला, कोई सबूत नहीं, फिर सरकार बना, उसके बाद फिर इलेक्शन आया, अच्छा, जितना कमी था ना 5 साल में, अब की बार पूरा करेगा। तो क्या लगता है कि पूरा इस बार मतलब जितना भी वायदे किया है वायदे पूरा करेगा और गरीब तक उसका लाभ जाएगा? गरीब तक का जन जन तक जाएगा और जन जन तक पूरा पहुंचाने का कोशिश करेगा। अच्छा, चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी काफी हम लोग लंबा बातचीत कर चुके हैं, काफी लंबा वीडियो हो रही है, यहीं तक हम लोग अभी अंत करते हैं। जय जोहार।